हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज हम लोग जो है वो अपना मैथ्स का चैप्टर 7 जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग ने ऑलरेडी 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हम लोग का जो है 10 चैप्टर है 14 चैप्टर में से। ऐसे तो यह चैप्टर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो है हम लोगों ने 9 चैप्टर ऑल कंप्लीट कर दिए और इसको मिलाकर चैप्टर 10 हो जाएंगे। और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ बस और 4 चैप्टर बचेंगे, जो से 4 से 5 दिन में आने वाले 4 से 5 दिन में वो चैप्टर भी खत्म कर देने वाले हैं। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोग जो है वो सीरीज लाने वाले हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए ही। तो अगर वो सब चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक डाल दूंगा और आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करिए। 15 से 17 मिनट की वीडियो है, वो सब सारी की सारी वीडियो देख लीजिए और आप लोग जो है बोर्ड मार्क्स में 100% मेरी गारंटी है कि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आएंगे ही आएंगे। डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया गया है हर चैप्टर। आज भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग का बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने हैं। उस 4 फॉर्मूले के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि हम लोग का जो है डिलीट कर दिया गया, तो हम लोग को उसको नहीं पढ़ना है। अब बेसिकली वो 4 फॉर्मूले क्या, हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ना है वो हम लोग को 2 पॉइंट का पढ़ना है। यानी कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ये एक पॉइंट है और ये एक 2 पॉइंट है। इसको नाम दे दूं अगर मैं ए बी, तो इस ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम लोग नाम दे दें, ए को हम लोग दे दिए x1 y1 और बी को हम लोग दे देंगे x2 y2, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकलती है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जो x2 है और x1 जो है इन दोनों को जब माइनस करके स्क्वायर करेंगे उसके बाद जब प्लस हो जाएगा तो फिर हम लोग को जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट जब लग जाएगा तो उसी का फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि ए और बी के डिस्टेंस का 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को निकालने का यह फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम लोग का क्या होता है, यानी कि जैसे आप लोग को पता होगा कि ये मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ये हम लोग की होती है एक्स एक्सेस ऐसी होती है, ये एक्स एक्सेस हम लोग की हॉरिजॉन्टल में होती है और वाई एक्सेस हम लोग की जो है वो वर्टिकल होती है। ये हम लोग की वाई एक्सेस हो गई और ये हम लोग की जो है वो एक्स एक्सेस हो गई। तो ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसका पॉइंट जो है 0,0 से है। तो यानी कि इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक की कोई एक पॉइंट निकालनी है, इसको हम लोग कोई सा भी नाम दे देंगे, पी दे दीजिए नाम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी पॉइंट निकालनी है। अब यहाँ से यहाँ तक का जब इसका पॉइंट होगा तो इसको सिंपली ये तो 0 हो गया और पी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको x, y नाम दे देंगे। P को हम लोग क्या नाम दे देंगे, x, y नाम दे देंगे। तो अब जब x, y जब हम लोग नाम दे देंगे तो सिंपली यहीं पे अगर यहाँ पे x2 जो है, x2 की जगह हम लोग 0 रख देंगे तो 0 और माइनस x1 की जगह हम लोग x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह हम लोग x रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ओरिजिन में जो है ये वाला और ये वाला x2 y2 जो है वो 0 हो जाते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि ओरिजिन से हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उसमें जो आप लोग का जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जो फॉर्मूला बचता है वो आप लोग का होता है d = अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले समझिए कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि यहां से लेके यहां तक के 2 पॉइंट है, ये नाम है ए बी, इन दोनों का नाम हमने दे दिया ए बी। अब मान लीजिए कि यहां से कोई एक लाइन है जो इसको जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को वो जो है इंटरसेक्ट कर रही है। कोई सी भी लाइन हो सकती है, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है ए और बी के किसी भी पॉइंट के पास से। अब वहां पे जब यहां इंटरसेक्ट की तो वहां पे एक पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट जो इन दोनों लाइन को जो रेशियो में बांट रहा है वो रेशियो ये बांट रहा है m, n रेशियो में, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में के बीच में कहीं पे भी किसी भी जगह से एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो उसको 2 फॉर्मूले पे यानी कि 2 रेशियो में बांट देता है और वो रेशियो होता है m, n रेशियो, यानी m रेशियो और n रेशियो। तो सिंपली m रेशियो और n रेशियो जब यहाँ पे हम लोग रख देंगे और ये हम लोग का पॉइंट ले लेंगे, ये हम लोग का x1 हो जाता है, ये हम लोग का y1 हो जाता है और ये वाला पॉइंट जो हम लोग का x2 हो जाता है और y2 हो जाता है, जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, m का जो मल्टीप्लाई है ये पहले x2 के साथ कराया जा रहा है, तो mx2 और फिर इस n का x1 के साथ कराया जा रहा है प्लस nx2 और डिवाइड में m प्लस n, यानी कि ये जो रेशियो है ये गिवन रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये आपके जो है x के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब y के कोऑर्डिनेट जब आपको निकालना है तो सिंपली आप लोग m को जो है पहले जो है y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m को y2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस की साइन लगा देंगे और फिर n को जो है आप लोग y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड में जो है m प्लस n जो रेशियो उसको प्लस कर देंगे
करेंगे तो y की कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट हम लोग को कैसे निकल रहे हैं? ये हम लोग के एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट है। कौन से कोऑर्डिनेट है? एक्सटर्नली। और हम लोग के सिलेबस में एक्सटर्नली पढ़ना है, इंटरनली नहीं पढ़ना है। और अगर इंटरनली पढ़ना भी होता तो मैं बता देता हूँ, सिंपली यही रहता, बस ये जो प्लस की साइन है ये माइनस की हो जाती, तो उसको आप लोग को पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि वो आप लोग के सिलेबस में डिलीटेड है। सिर्फ आप लोग को एक्सटर्नली पढ़नी है, तो ये एक्सटर्नली कैसे आया ये मैंने बता दिया, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब उसके बाद जो आता है वो हम लोग को आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे आता है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आता है, जैसे समझिए, अब सिंपली ऐसे ही जो एक ए से लेके बी तक के है, ये ए हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें जो एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही थी वो तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी वो पॉइंट जो है रेशियो m, n रेशियो में बढ़ जा रहा था। लेकिन सिंपली इसमें जो लाइन कट करती है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे कट करती है, यानी कि ये रेशियो दोनों का रेशियो जो होता है 1 होता है। m, n रेशियो में कटता है ये, लेकिन ये जो डिस्टेंस कटी है, जो डिवाइड किया है इसने दो पार्ट में, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू हम लोग n लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि रेशियो बराबर है। अब रेशियो बराबर होने का क्या फॉर्मूला होता है कि m रेशियो n अगर एकदम इक्वल है तो उनका रेशियो जो होता है 1:1 रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो 1:1 रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो अब इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर m को मैं 1 रख दूंगा तो x2 आ गया, और प्लस जब n को 1 रख दूंगा तो x1 आ गया, और अपॉन में जो 2 हो गया। और सिंपली इसी तरीके से जब y में मैं 1 रख दूंगा, जब y में मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि y भी जब m में जो 1 रख दूंगा, क्योंकि m, n का रेशियो हम लोग का 1:1 है, तो m में 1 रखा जाएगा तो y स्क्वायर बच जाएगा, प्लस n भी 1 आ जाएगा, n भी जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे y 1 हो जाएगा, और फिर अपॉन में जो है 2। तो इसमें जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को ये निकल जाता है, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब सिंपली यहाँ पे आप पहले y2 भी, यहाँ पे जो है पहले आप x1 प्लस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि दिक्कत इसलिए नहीं है कि इन दोनों में प्लस है। सिंपली इसमें भी अगर आप x1 पहले लिख दे और बाद में x2 कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है। तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी वैल्यू आ जाए, -3 भी अगर आ जाएगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो है पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, माइनस जो है वो स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। तो आप x1 लिखिए या x2 लिखिए, उससे कोई भी वो उसके कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पहले जो है आपका जो मन करे वो आप पहले लिखिए, उसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना इस फॉर्मूले में कोई माइनस दिक्कत करने वाला है, ना इस फॉर्मूले में दिक्कत करने वाला है, ना ही आपका इस फॉर्मूले में दिक्कत करने वाला है, और ना इसका फॉर्मूले में। तो ये आप लोग का फॉर्मूला जो है एकदम बेसिक से क्लियर हो गया है। ये मेन बेसिक कुछ चीजें थी, इसको आप लोग समझ लिए होंगे, तो 100% जो है वो आप लोग का जो है एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी से और बहुत ही अच्छे वे में जो है अपने सीधे क्वेश्चन के पास जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग के सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है कि 2 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जो पॉइंट दिया हुआ है, डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया, बी का पॉइंट दे दिया, इन द रेशियो यानी कि 4:2, यानी कि ये हम लोग को क्या दे दिया है, ये हम लोग को m रेशियो n दे दिया है। तो अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे हम लोग को लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी याद करिए। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है कि एक x कॉमा और y, अगर x कॉमा y को हम लोग को निकालना है सिंपली, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, m हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x2, फिर प्लस n हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x1, और डिवाइड में m प्लस n हो जाएगा। ये हम लोग का जो है x का कोऑर्डिनेट है। और सिंपली अगर हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली m, और x2 की जगह हो जाएगा y2, और प्लस n, और y x1 की जगह हो जाएगा यहाँ पे y1। सिंपली m को y2 से मल्टीप्लाई में लेते हैं और n को y1 के मल्टीप्लाई में लेते हैं, और डिवाइड में सिंपली वही m प्लस n हो जाएगा। तो सिंपली ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है। अब देखिए ये जो हम लोग को a दिया हुआ है, यानी a हम लोग का जो है 4,2, ये हम लोग का दे दिया है क्या, x1 और x2, ये हम लोग का दे दिया है x1 और y1, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग का b है, b पॉइंट जो हम लोग को दिया है 3,1, वो हम लोग को क्या दिया हुआ है, वो हम लोग को x2 और फिर y2 दे दिया है। तो अब हम लोग को सब तो गिवन है, x1 x2 गिवन है, x2 y2 गिवन है, और m n गिवन है। तो सिंपली जो है हम लोग सिंपली इसमें जो है पुट कर देंगे सीधे। तो m जो है, m हम लोग का 4, अब 4 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x2 हम लोग का कौन सा है, x2 हम लोग का ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो m को सिंपली जब x2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो m हम लोग का 4 और इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 3 कर देंगे, फिर n आ जाएगा, n हम लोग का है 2, और x1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 हम लोग का है 4, और अपॉन में m प्लस n कर देंगे, यानी कि 4 + 2 कर देंगे, 4 + 2
यही है ना m प्लस एन, यही है m रेशियो n, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 4 ये 6 है, ये हम लोग का x का हो गया कोऑर्डिनेट। अब हम लोग का सिंपली y का कोऑर्डिनेट करेंगे, तो m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m सिंपली हम लोग का ये 4 लिखा हुआ है। अब y2 हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है y1, तो ये हम लोग का है y2, ये है ना y2, तो ये हम लोग का है y2, तो y2 हम लोग का सिंपली 1 है, तो 1 कर देंगे, 1 हो गया मल्टीप्लाई में, प्लस में अब n हम लोग का क्या है, n हम लोग का सिंपली 2 है। अब y1 हम लोग का क्या है, y1 हम लोग का ये 2 है, तो y1 को हम लोग इनटू में 2 ले लेंगे, और अपॉन में हम लोग का क्या m प्लस n, वही है जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 प्लस 2, यानी कि सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं 4 प्लस 2। अब इसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 4 ज़ा 8 और 4 2 6 हो गया, ये हम लोग का x का पॉइंट हो गया। अब y में आ जाए तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, ये हम लोग का y का हो गया। तो सिंपली x, y हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, जो हम लोग से x, y पॉइंट पूछा हुआ है वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 12 8 20 हो जाएगा, और 20 6 यानी कि 20 अपॉन में 6 और 4 4 8 अपॉन में 6, तो सिंपली इसको कट कर दीजिए, 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि हम लोग का जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो 10,3 निकल के आ रहा है x का, और y का जो निकल के आ रहा है वो हम लोग का 4,3 निकल के आ रहा है। तो सिंपली इस हिसाब से ये वाला हम लोग का पूरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग ने, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे x1 निकाला, x का पॉइंट निकाल लिया है, x का पॉइंट निकाल लिया है, और ये वाला जो है ये y का पॉइंट निकाल दिया है। सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज होना चाहिए, आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन रहेगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप लोग का ये हो गया। जब 2 पॉइंट गिवन है, रेशियो आप लोग का m, n रेशियो गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने जाते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन के पास। तो सिंपली दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फार्मूला दे दिया है, वो वाला यूज होगा। तो द मिड पॉइंट ऑफ, एक पॉइंट हम लोग को दे दिया है ए जो है, मान लीजिए अगर हम इसको ए का नाम दे देते हैं, तो ए इज इक्वल टू हम लोग को क्या दे दिया है, 3r और कॉमा 4, और एक जो हम लोग को दे दिया है पॉइंट, इसको p ले लेते हैं, या सिंपली इसको x y ले लीजिए, क्या करना है, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिया है 2,2 और ये s है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग को दे दिया है वो हम लोग को 2,6 क्या दे दिया है, इन फाइंड द वैल्यू ऑफ r प्लस r, यानी कि 2,x जो है, 2,6 जो है ये हम लोग को x y दिया हुआ है, ठीक है। ये x y जब हम लोग को दिया हुआ है, अब हम लोग को ये दे दिया है x1, ये दे दिया है y1, ये वाला पॉइंट दे दिया है x2, ये वाला दे दिया है y2। तो अब सिंपली जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये था, x, y का जब हम लोग जो टर्म निकालेंगे, x, y का जब हम लोग टर्म निकालेंगे तो कैसा होगा, वो हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2, ये हो गया x का टर्म, और फिर y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये आप लोग का हो जाएगा जो है, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है। तो सिंपली हम लोग सीधे सीधे पुट कर देंगे, x, y ये हम लोग को दिया हुआ है 2,6, यानी कि ये है, तो x, y में हम लोग लिख देंगे सिंपली 2,6 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 हम लोग का क्या है, x2 हम लोग का है 2, तो 2 लिख दीजिए, प्लस ये हम लोग का x2, और x1 हम लोग का क्या है 3r, तो प्लस में जो है 3r हो गया, और अपॉन में ये 2 हो गया, ये सिंपली ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या दिया हुआ है, y1 वाला जो है, y2 हम लोग का क्या है, ये 2s है हम लोग का y2, तो हम लोग 2s ले लेंगे, 2s, और ये y1 जो है हम लोग का ये प्लस का 4 है, तो प्लस का यहाँ पे 4 ले लेंगे, और अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकलेगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए, ये x था, तो x को x के बराबर ये हो सकता है ना, ये x कोऑर्डिनेट तो यही है ना, ये तो हमने इक्वेट करके लिख दिया है, लेकिन x का फॉर्मूला ये है और y वाले का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है, तो x के साथ हम ये लिख सकते हैं, y के साथ ये लिख सकते हैं, तो सिंपली यही है ना x और y, तो इस 2 के साथ हम ये लिख सकते हैं, और इस 6 के साथ हम ये लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर 2 ले लेंगे, 2 और इज इक्वल टू, और ये लिख देंगे हम 2 प्लस 3r अपॉन में 2, अब इस 2 को यहाँ डिवाइड भेज देंगे, तो 2 2 से ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये सिंपली यहीं पे अगर यहाँ से ये माइनस आ जाएगा तो 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो आप लोग का सिंपली यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 इज इक्वल टू जो आप लोग का हो जाएगा वो 3r हो जाएगा, और r इज इक्वल टू आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 2 अपॉन में ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपली आप लोग का क्या निकल के आ गया, r इज इक्वल टू 2/3 निकल के आ गया। अब सिंपली ऐसा ही जो है हम लोग को जो है y के कोऑर्डिनेट में करना है। अब y का कोऑर्डिनेट में जब हम लोग करेंगे तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यानी कि 2s प्लस का 4 अपॉन में 2। अब सिंपली ये 2 जो है यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा,
ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आके माइनस में हो जाएगा क्योंकि इक्वल के उधर प्लस में है। तो 12 में से 4 गया तो क्या बच गया, 8 बच गया। तो सिंपली इसको 8 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 2s। तो s हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो s हम लोग का निकल के आ गया 4। तो हम लोग को r भी मिल गया, s भी बोल गया। अब सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ r प्लस s। तो r प्लस s की हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी, तो सिंपली हम लोग यही कर देते हैं। r हम लोग का आया है 2/3 प्लस में, और s हम लोग का आया है 4। तो जब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 4 12 अपॉन में 3 है, और 12 2 क्या हो जाएगा, 2 12 2 14/3। तो सिंपली r प्लस r जो है आप लोग का यही हो जाएगा, यही आप लोग आंसर को जो है वो छोड़ देंगे। तो सिंपली इसी टाइप के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके बाहर के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, इसी में आ सकते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप लोग को बस बेसिक और सैंपल पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन उठा के देख लेना। ज्यादा चांस जो है इन्हीं 2 फॉर्मूले के होते हैं कि या तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, या तो आप लोग का जो है सेक्शन फॉर्मूले से आएगा। एरिया वाले टॉपिक में से आता था एरिया के, लेकिन एरिया वाला टॉपिक आप लोग का डिलीट है इस साल। तो ज्यादातर जो वो है डिस्टेंस का नहीं आता, डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो सिर्फ डिस्टेंस का नहीं हो, जो वो x2 माइनस x1 और फिर प्लस में y2 माइनस y1 के स्क्वायर अंडर रूट में, तो वो वाले क्वेश्चन, वो वाले फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में नहीं आएगा, वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये मिड पॉइंट वाला, ये सेक्शन फॉर्मूला और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, यही 2 फॉर्मूले यूज होकर आपके क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और वैसे भी जैसे अब आज आप लोग का ये 10 चैप्टर हो चुके हैं, अब आप लोग के सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं। अब ये 4 चैप्टर जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करने में मैक्सिमम 4 या 5 डेज, मैक्सिमम 5 डेज लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग जो है मैथ के सीरीज लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, 8 से 10 रोज करेंगे। तो हम लोग की जो है प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड के जो होते हैं वो वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और अगर हम लोग वो क्वेश्चन कर लिए हर चैप्टर के, तो 100% उसके बाहर से कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं आ सकता है। वैसे ही सिंपली जो है सेम एकदम साइंस में भी चल रहा है, साइंस की भी हम लोग की 15 डेज का प्लेस चल रहा है, उसमें भी 3 चैप्टर जो है ऑलरेडी, 3 चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग नहीं देखे तो जाइए उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करिए। वो भी जो है आप लोग का जो है 15 तारीख तक के या 20 तारीख तक के जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद जितने दिन बचने वाले हम लोग के पास 10 दिन के करीब बचेगा, वो 10 दिन हम लोग जो है साइंस की भी सीरीज करेंगे और मैथ की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो मैथ और साइंस की तो दिक्कत लेना आप लोग भूल ही जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग बस वीडियो देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब, तो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन में आप लोग को कम टाइम देना है। ज्यादा तक ये वीडियो शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए और जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं जो न्यू चैप्टर जो एक्सप्लेन करके अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक के जो है सबसे पहले आ जाए। सो ओके।